नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत, आपके साथ मैं हूं दिव्या। भाकपा माले समस्तीपुर जिला कमेटी की एक दिवसीय बैठक शहर के मालगोदाम चौक स्थित जिला कार्यालय में जिला सचिव उमेश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मिथिलांचल प्रभारी सह पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा भी शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वैसे बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि 2024 का चुनाव अति विशिष्ट चुनाव है। एक तरफ भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन लोकतंत्र संविधान को खत्म कर तानाशाही थोपने पर आमदा है, तो वहीं कॉरपोरेट घराने को धंधे देकर इलेक्टोरल बॉन्ड से अर्जित अंकुत चंदे से चुनाव लड़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने, तानाशाही समाप्त करने समेत बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी, विकास आदि के एजेंडा बनाकर चुनाव मैदान में उतरी है। वैसे भाकपा माले बैठक, कार्यकर्ता सम्मेलन, जनसंपर्क, नुक्कड़ सभा, कूपन के जरिए घर घर चलो अभियान समेत अपने तमाम संसाधन का इस्तेमाल कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए चुनाव मैदान में उतर चुकी है। वैसे बैठक में केंद्रीय कमेटी सदस्य सह पूर्व विधायक मंजू प्रकाश, राज्य कमेटी सदस्य वंदना सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये निर्णायक चुनाव 2024 का हो रहा है और पूरे देश में एक बड़ा माहौल बन रहा है कि मोदी के हाथों अब देश सुरक्षित नहीं है। मोदी के हाथों देश का संविधान, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्था सुरक्षित नहीं है। इसलिए व्यापक जनगोलबंदी इस बार मोदी सरकार को हटाने के लिए हो रही है और मुझे लगता है कि 2004 की तरह मोदी का गुब्बारा फूटेगा और भाजपा की सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में एक ज़बरदस्त माहौल बन रहा है और बिहार में महागठबंधन के सभी जगहों पर सभी प्रत्याशियों की एक बेहतर स्थिति बन रही है। समाज का एक व्यापक गोलबंदी, दलित, गरीब, अक़लियत, महिला, छात्र, नौजवान सबों की गोलबंदी महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में हो रहा है और इससे भाजपा परेशान होकर के गैर राजनीतिक मुद्दे को वो राजनीतिक मुद्दा बना रही है और बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी और अपने मुद्दे पर, अपने सवाल पर बिहार के साथ मोदी सरकार ने जो गद्दारी की है, मोदी सरकार ने जो विश्वासघात किया है, इन सारी चीज़ों का बदला लोग करेंगे। क्योंकि मोदी राज में प्रवासी मजदूरों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। कोरोना काल में मजदूरों ने दुनिया में ऐसे मजदूरों की पीड़ा कहीं सामने नहीं आई थी, वैसी पीड़ा सामने आई थी, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए कोई कानून मोदी सरकार ने नहीं बनाया। मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को आज भी प्रति वर्ष बिहार के हजारों मजदूर विभिन्न तरह की दुर्घटना में काल कवलित होते हैं, लेकिन उसको एक पैसा भी मुआवजा भारत सरकार नहीं देती है क्योंकि प्रवासी मजदूर कानून ही नहीं बनाया गया है। मनरेगा मजदूरों के मजदूरी में भारी कटौती करके जिस दर पर कोई एक मजदूर नहीं मिल सकता है, वो मजदूरी थोप करके करोड़ों मनरेगा मजदूरों के मजदूरी के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। छात्र नौजवानों की नौकरी के साथ तो बड़ा छलावा हुआ है। इसलिए पूरे नौजवान एकताबद्ध होकर के महागठबंधन के पक्ष में हैं। लोग इस बात को कह रहे हैं, वो बात तेजस्वी यादव ठीक कह रहे हैं कि 17 साल में नीतीश कुमार जी ने जितनी नौकरी नहीं दी, महागठबंधन के 17 साल में उतने सारे नौजवानों को नौकरी मिली है। ये एक बड़ा एजेंडा बना है। खेती किसानी का बड़ा एजेंडा बना है क्योंकि यहाँ पर ये जो कानून होना चाहिए, जिस कानून को किसान आंदोलन के दबाव में भारत सरकार में बनाए रखे हुए हैं और जो किसान विरोधी कानून है, एमएसपी की गारंटी नहीं है, खरीफ फसलों के खरीद की कोई गारंटी नहीं है, इन सारे प्रश्नों को लेकर के एक बड़ा माहौल बन रहा है और इस पूरे माहौल में भाकपा माले ने तय किया है कि हम 40 सीटों पर 3 सीट हम प्रत्यक्षता लड़ रहे हैं। उन सीटों पर भाकपा माले के पक्ष में एक बड़ा माहौल बन रहा है। काराकाट में तो करीब करीब जीत तय हो गई है। नालंदा में एक बड़ा उफान आया हुआ है छात्र नौजवानों का, तमाम वंचित समूहों का, कि नालंदा को इस बार बदलाव में हम लाएंगे। आरा में एक ज़बरदस्त हमारी तैयारी चल रही है। तो भाकपा माले तीनों सीटों पर एक बड़ी भूमिका में उतर रही है। साथ ही साथ 40 सीटों पर भाकपा माले के कार्यकर्ता, नेता लगे हुए हैं और महागठबंधन की बड़ी जीत इस 2024 के चुनाव में होगी।
नाम पर। धीरज झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य। वैसे बैठक में समस्तीपुर, उजियारपुर एवं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मजबूती से अभियान चलाकर चुनाव में विजयी बनाने समेत 14 अप्रैल को पंचायत व प्रखंड स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाने, 22 अप्रैल को भाकपा माले का स्थापना दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।